मेरू को नाश्ता देके फौरन वापस आती हूँ। ये गई ये आई, अब तो नींद से मेरा भी बुरा हाल है। मेरू को मेरा बहुत बहुत प्यार दीजिएगा और कहिएगा कि मैं खुद उसे जल्द मिलने आ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, मेरे पीछे कोई गड़बड़ मत कीजिएगा प्लीज। ये आला हजरत की नजर है आप पर। जी हाँ, आप अपने पीछे अपना वजीर आला छोड़ के जा रही हैं। जो हुक्म। आयत चलो बेटे, टैक्सी खड़ी है बाहर। जी अम्मी। आयत जी जी अम्मी। चलो, तुम तैयार नहीं हो अब तक? मैं 2 मिनट में तैयार होके 2 मिनट। मेरे को फोन किया है। उफ़ो, तुम तो बस तैयार हो क्या? मैं सामान रखवाती हूँ टैक्सी में। 2 मिनट है तुम्हारे पास। शानी बेटे जरा ये सामान रखो टैक्सी में, शाबाश। अम्मी आ रही हूँ। मैं कहा था गाड़ी में रखो, क्यों नहीं रखा अब तक? बाजी वो गाड़ी नहीं आई। अरे नहीं आई? उसने तो मुझे कहा 2 मिनट दूर है। अम्मी अभी तो आपने कहा था गेट पे खड़ी है, गेट पे खड़ी है। चुप रहो, उसे कहा था 2 मिनट दूर है। और कैंसिल कर दिया उसने राइड। चलो मैं फोन करती हूँ। जी ये आपने राइड कैंसिल कैसे कर दी? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप क्या देखो क्या? तो ट्रांसफर कीजिए फिर। नहीं आप ट्रांसफर कीजिए। जी शुक्रिया, देर हो गई मुझे आपकी वजह से। तो अब्बा है, क्या हुआ है? ट्रांसफर कर रहा है अब, कह रहा है बहुत दूर हूँ। बेवकूफ आदमी, पहले क्यों बोला? हाँ तो मिल लेते हैं। मैं आ जाऊंगा, चल लेंगे, क्या हो गया? हाँ, तेरे भी बचपन की आदत नहीं गई? क्या जरूरत थी रंग में भंग डालने की? इतनी जल्दी मुझे लेने आ गया। हाँ तो खुद थोड़ी आया था, नईम भाई ने कॉल की थी, उन्होंने बुलाया था मुझे। ऐसा भी क्या कह दिया था नईम भाई ने कि तू भागा भागा चला ही आया? अरे कॉल आई थी, मुझे घबराए हुए लग रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारी तबीयत नहीं सही, तो आना पड़ा। अच्छा, तो दोनों माँ बेटे की मिली भगत थी मुझे वहां से भगाने की। तो तुमने भी खा गई डैड, मेरे बेटे को खा गई डैड। वैसे तुमने भी तो तलाक ही करवा दी फौरन। फूलों का हार तो पहनाने से रहे तुम्हें। वैसे ये नईम भाई से इस बेवकूफी की तवक्को नहीं थी मुझे। खुदा की कसम मुझे भी तवक्को नहीं थी कि इतना ही आसान मोरा साबित होगा ये। तुम तो शैतान को शीशे में उतार लो, नईम काट का उल्लू। शर्म तो नहीं आती माँ पे तंज करते हुए तुझे? हैं? मेरे को शर्म नहीं आती ना? तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी, तंज थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा बताओ ना, लड़की वालों ने हंगामा तो किया होगा, शोर शराबा, तुम तो वही थी, बताओ ना कुछ। हंगामी कार्रवाई ना देखने का तो दुख है मुझे, इतनी जल्दी जो मुझे लेने आ गया था। खुदा की कसम भाभी चाह ही नहीं रही थी वहां मैं 1 मिनट भी रुकूं। तुम्हारा तो साल जाया हो गया माँ। इतनी बड़ी खबर से महरूमी, क्या होगा तुम्हारा? अल्लाह क्या होगा? मजाल है जो मेरे पे एक भी आदत गई हो तेरी। सारी ददियाल की गंदी आदतें लोगों को तंग करने की। खबर तो बच्चों मैं पताल से भी निकाल के ले आऊंगी, भाभी छुपा नहीं सकती मुझसे। वैसे लड़के का घर जाना चाहिए मुझे भी, इतनी ज्यादती हुई उसके साथ, अफसोस तो करना चाहिए ना? नहीं, एक काम कर, फोन ला मेरा, फोन करती हूँ। माँ उठ जाना, फोन ला, बाद में मिलने भी जाऊंगी, अभी जा फोन लेके आ मेरा। बहुत देर कर दी शाहजहां आते आते, कहाँ रह गए भाई? वो तो चली गई, खरीद लिए। हाँ तो ठीक है, फिर ले आओ। हाँ। तुम जितनी बार कहोगी मैं उतनी बार माफी मांगने को तैयार हूं। बार बार कहोगी, बार बार मांगो। गलत किया उसने,
बहुत गलत किया। सगी औलाद ना होती तो। बस आपने तकल्लुफ किया भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल आपकी बेटी है, इसमें क्या शक है। बस भाई इसी तरह से दुआएं कीजिए मेरी बेटी के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मैं समझ सकती हूँ तुम इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रही होगी। कसम ले लो, मैंने उसे बहुत डांटा। तुम देख लेना, खुद आएगा तुमसे माफी मांगने के लिए। अपने किए पर हमेशा शर्मिंदा रहेगा। बेटी कहा था ना आपने, माए तो बेटियों के आगे ढाल बन के खड़ी हो जाती है। जो भी कहना है कह दो, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। गलत तुम नहीं हो, वो है बदनसीब, बदकिस्मत। आप तो आए नहीं हैं? आपकी भाभी कह रही थी कि वो जरूर अदनान के चक्कर में पड़ गए होंगे और अदनान पहुंचा नहीं होगा। ऐसा ही हुआ ना? नहीं नहीं, तबीयत ठीक है। वो बस शादी के कामों में पता है इंसान थोड़ा सा थक जाता है, तो बस शायद थोड़ी सी थकावट हो गई है। लेकिन आपने वलीमे पे जरूर आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? कर दी ना आपने मेरे साथ ज्यादती, नहीं आई ना आप, और भाई साहब को भी रोक लिया अपने पास ही। नहीं नहीं भाभी, बुशरा ने तो इतना काम किया, इतनी मदद की हमारी, भाग भाग के बेचारी हलकान हो गई, कभी ये कभी वो। हाँ नहीं, उसने तो बहुत साथ दिया, खुश हो गई मेहरू। बहुत शुक्रिया आपने उसे आने दिया। आप भी आती तो बहुत अच्छा लगता। हाँ, अच्छा मैंने खास तौर पे खाना भिजवाया आपके लिए। कोरमा कैसा लगा आपको? जी मैं बिल्कुल कह दूंगी बावर्ची से कि मैं उससे अच्छा कोरमा बनाती हूँ। बस अब आपने फुर्सत से आना है मेरे पास। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे, जुर्माना है आप पे। अच्छा भाभी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। भाई साहब को सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। कितना वैसे झूठ बोला है ना अम्मी आपने। कौन सा काम किया उस बुशरा ने? सारे काम कर करके मेरे हाथ टूट गए और अब सारा क्रेडिट उस बुशरा को दे रही हैं। रहने दो, तुम्हारी तो बहन की शादी थी, तुम्हारा तो बनता ही था काम करना। वो बेचारी सिर्फ दोस्त है मेहरू की, आई खास तौर पे, कितना भागी दौड़ी, कितना काम किया, जाती ना क्या करो। बस करें, ऐसे लोग ना सिर्फ खाना खाने के लिए आके, बता रही हूँ आपको। और ये मोबाइल नीचे रखो। क्या हो गया अम्मी? अच्छा कहते आए हैं तो। छिन गया, छिन गया। अरे आपको तस्वीरें दिखाऊं आए करके, आए ना, ये देखें। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। सही कह रही थी मेहरू, कितना अच्छा मेकअप किया है उसने। अच्छा मुझे देखे मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। देखे देखे देखे। हाँ तुम भी अच्छी लग रही हो बेटे, तुम भी अच्छी लग रही हो। मेहरू की तस्वीर दिखाओ ना, थोड़ा बड़ा करो, बड़ा करो। अरे भाई साहब, यहाँ से सीधे हाथ पे लेना है। बातें किए जा रही हो, ये नहीं कि रास्ता बताओ। बिल्कुल ठीक। हाँ अब लग रहा है ना मेरी बेटी के शादी का घर। ये गाना जरूर अब्बू की पसंद का होगा। चुप करो। जितनी मेरी बेटी की आंखें चमकती है ना मास्टर साहब, उतने कुमकुमे लगवाइएगा घर पे, एकदम जगमग।
हाँ हाँ, लड़ो लड़ो, खूब लड़ो, निकाल लो दोनों बहनें अपने दिल की भड़ास। वो नहीं आएगी फिर वापस। मैं आने भी नहीं दूंगी अम्मी। अरे ये क्या बदतमीजी है? खबरदार मेरी बेटी को किसी ने उसके घर वापस आने से रोका, टांगे तोड़ दूंगी मैं तो रोकूंगी। खबरदार, जब उसका दिल चाहेगा वो अपने घर वापस आएगी और साथ अपने मियाँ को भी लाएगी। अब दो दो लोगों का खाना पकाना पड़ा करेगा हमें। ठीक है, ये आ जाएंगे कि मियाँ साहब को कोई इजाजत नहीं है इस घर में आने की। वो नहीं आएंगे, मैं तो नहीं आने दूंगी। खबरदार, बुरी बात, दामाद को घर में आने से कौन रोक सकता है? चलो भाई, कितनी ज्यादा सीढ़ियां हैं। भाभी, भाभी, कुछ ज्यादा ही सन्नाटा नहीं? तो लगा सब जाग रहे हैं। अंदर चले। नहीं बेटे, अंदर चले ना। अरे अंदर कैसे चले? ऐसे मुंह उठा के अंदर चले। अरे अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक। माजरत चाहती हूँ बेटे, वो नाश्ते में थोड़ी देर हो गई। कल रात को आपके अंकल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, अस्पताल ले जाना पड़ा ना। वो वापसी पर 3-4 बज गए थे रात के। बताया तो होगा ना मेहरू ने आपको? जैसे ही अंकल आपके उठ के बैठे हम फौरन ही निकल आए। वैसे तो नाश्ते का वक्त निकल गया है अब, फिर भी। आपकी बेटी तो वापस चली गई है। कहाँ? नहीं छोड़ने गई है उसे। इतनी जल्दी? फोन ही कर देती मुझे। भुलक्कड़ है एक नंबर की। आपको अपनी चीजों की, तारीखों की सुध खुद ही रखना पड़ेगी बेटे। उसको कुछ याद वाद नहीं रहता है। शायद अपने अब्बू की वजह से जल्दी चली गई होगी। छोटा दिल है उसका, परेशान हो जाती है। आप नाश्ता तो रखिए। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। मैं सुबह जल्दी नाश्ता कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने तो सोचा था हम अम्मी, फिर मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। घर पे कोई है ही नहीं तो रुकने का क्या फायदा। अच्छा अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी देखिए, जबरदस्त पिक्चर। अम्मी, अरे अम्मी यार, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ओके, मेरी बात सुने। अब्बू की तबीयत खराब थी ना, है ना? थी ना, तो हो सकता है कि आप ही परेशान हो कि अब्बू के पास चली गई मिलने के लिए। फिर जो भी हो, मुझे नईम का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल शादी हुई है उसकी, सास हूं मैं उसकी, दरवाजे से वापस कर दिया। नाश्ता लाए उसके लिए, सांस तक नहीं लेने दिया, नाश्ता भी नहीं लिया। वैसे एक बात कहूँ, मेरी दोस्त ने भी कल आप ही की तरह बातें कर रही थी। क्या कह रही थी? कुछ नहीं। देखिए मेरी बात सुने, मैं समझाती हूँ आपको। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी नेचर ही ऐसी होती है, संजीदा रहने वाली। मुझे लगता है कि नईम भाई भी उसी किस्म के, मतलब होता है ना, स्टाइल होता है ना कुछ लोगों का, जेंटलमैन टाइप का। कोई स्टाइल नहीं होता, ऐसा भी क्या सीरियस रहना। कौन समझाया आपको? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बस करें। कितनी प्यारी लग रही हो मेरू, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा, मानी ना मेरी बात, थोड़े दिन मेरे पास सुकून से रही ना, देखो कैसी अच्छी शक्ल निकल आई है। सब कुछ मेरी चॉइस का अम्मी, इसलिए अच्छी लग रही है। खबरदार, मेरी बेटी है ही बहुत प्यारी। अरे अरे, क्या कर रही है आयत? आज उसका, अरे उसका उपटन है आज बेटे, आज तो उसको तंग ना करो, सुकून से रहने दो। आज तो सुकून से नहीं रहने दूं। अरे इतना उपटन लगाऊंगी, इतना उपटन लगाऊंगी।
अच्छा तुम अब अपनी आपी से कुछ मत कहना, बिला वजह परेशान हो जाएगी वो। लो भला मैं क्यों कुछ कहने लगी उनसे? इसलिए कि आपके पेट में कुछ नहीं रहता, मुंह बंद रखना सीखें। मेरी प्यारी अम्मी, चले ना परेशान हो, मुंह फुलाए कब से बैठी, परेशान कर दिया मुझे। आए तस्वीरें दिखाई थी ना, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, देखें। भाभी यहाँ है? बेटे जरा तुम थाल निकालना। भाभी अस्सलाम वालेकुम। भाभी वो अब यहाँ बाहर क्यों खड़ी है? अंदर चलिए ना। मेरू कहाँ है? मैं घर गई तो नईम ने मुझे बताया कि आप यहाँ आ गई हैं। मैंने आपसे कहा तो था मैं सुबह आऊंगी। सब नाश्ता वाश्ता लेकर अब मैं मेहरू को छोड़ने आई थी। वो माँ साहब की तबीयत की वजह से देर हो गई। भाभी आइए ना, चाय तो पीजिए। घर पे मेहमान है, मैं चलती हूँ। नईम ने तो कहा घर पे कोई है ही नहीं। नईम ने कुछ बताया आपको? नहीं, क्या बताना था? वो मेहरू बता देगी। खुदा चलिए जल्दी। आज तो ये दोनों माँ बेटा हैरान करने पे तुले ने। तुम इनका रवैया अजीब सा नहीं लग रहा? कुछ नहीं है ऐसा अम्मी, आप भी बस खामा का परेशान होती हैं। पैसे देने ड्राइवर को, जल्दी करें, कब से खड़ा है बेचारा। चौ देख कर आओ। ये दो आराम से। ये ले भैया। मेरू, 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 मेरू। लो पूरे घर में ढूंढ रहे हैं हम आपको, और आप जो है वो यहाँ बैठी हैं। हम मिस कर रहे थे आपको, पता है अब्बू कितना मिस कर रहे थे। अब्बू ने तो अम्मी को बोलिए कि अम्मी मिस कर रही हैं, और फिर अम्मी ने आप ही आप ही अम्मी 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 आप ही को देखें, आप ही कमरे में बैठी हुई है, किसी बात का जवाब नहीं दे रही हूँ और रोज आ रही है। जल्दी आए ना, चले प्लीज। मेरू, मेरू बेटी क्या हुआ है? अरे हुआ क्या? नईम ने कुछ कहा है?
तुम्हें हाथ लगाया, मारा? अरे पानी लेकर आओ। ले लूं? पानी पियो मी। चल पानी पियो मी जल। पानी पियो। क्या हुआ है बताओ? नहीं 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 क्या? क्या मिला? क्या?